हेलो एंड नमस्कार एवरीवन, मैं डॉक्टर मेघा चतुर्वेदी आज डिस्कस करने वाली हूँ आपसे ऐसी चीज़ें सोरासिस पेशेंट के रिलेटेड जो सोरासिस पेशेंट थोड़ा सा केयरलेस हो जाते हैं और अपने सोरासिस को ख़राब कर लेते हैं, या वो रीअकर होना शुरू हो जाता है, वो रिलैप्स होना शुरू हो जाता है। तो वो ऐसी कौन सी मिस्टेक्स हैं जो अक्सर पेशेंट करते हैं और उन्हें नहीं करनी चाहिए। सबसे नंबर वन थिंग, जब पेशेंट ट्रीटमेंट ले रहा है या नहीं भी ले रहा और डाइट कंट्रोल करके या डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस फॉलो करके जब उसका सोरासिस ठीक होने लगता है तो वो लीनियंट हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि अब तो सोरासिस ठीक हो रहा है, तो जो चीज़ें मना करी गई हैं इनिशियल फेज में वो उसका धीरे धीरे इंटेक करना शुरू कर देते हैं, विच इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। क्योंकि समझिएगा, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे मशरूम खाने से एलर्जी होती है तो मशरूम में अगर खा लूँ तो गलती बनाने वाली की नहीं है, गलती मेरी है कि मुझे पता है मुझे मशरूम से एलर्जी है और मैंने मशरूम खा लिया। सिमिलरली जब पेशेंट ठीक होने लग रहा है और जो चीज़ें उसका सोरासिस ट्रिगर करती हैं, जो सोरासिस खराब करती हैं या बढ़ाती हैं, वो चीज़ें वो कंज्यूम करने लग जाए, चाहे एक ही बार सही चाहे कभी कभी सही, जब उसको ट्रिगर मिलता है सोरासिस को कि अब तो पेशेंट ने गलती कर दी, अब मैं वापस से आ सकता हूँ, तो सोरासिस रिलैप्स होता है। तो ये गलती आप बिल्कुल ना करें। आप लोग ब्लेस्ड है और आपको खुश होना चाहिए कि जब आपका सोरासिस ठीक हो रहा है या हो चुका है तो आप उसको ऐसा कोई भी ट्रिगर ना दें जिससे आपका सोरासिस रिलैप्स हो, क्योंकि ये बीमारी एक ऑटोइम्यून है। जब भी आपकी इम्यूनिटी ट्रिगर होगी किसी भी फूड आइटम से या किसी भी ऐसी चीज़ से जिससे वो बढ़ती है या इफेक्ट होती है, तो सोरासिस ठीक होने के बाद भी रिलैप्स कर सकता है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको ये चीज़ें नहीं खानी है। नेक्स्ट, जो सबसे बड़ी केयरलेसनेस पेशेंट करते हैं कि वापस से धूप में घूमना या सन एक्सपोजर ज़्यादा करते हैं, जो कि अवॉइड करना चाहिए। हार्मफुल केमिकल्स आपको अवॉइड करने चाहिए। आप नॉर्मल टू वही प्रोडक्ट्स आ जाते हैं जो केमिकल से भरपूर है या जिनमें सल्फेट है या पैराबिन है, तो ऐसी गलती आप ना करें। बहुत ज़्यादा सन एक्सपोजर में ना आए, कोई हार्श केमिकल वाले प्रोडक्ट्स वापस से यूज़ करना शुरू ना करें जिससे आपकी स्किन इरिटेट हो और पैचेस वापस से रिलैप्स होने स्टार्ट हो जाए। नेक्स्ट, पेशेंट करते हैं कि अपना स्किन केयर के लिए वो बहुत ही इनकंसिस्टेंसी दिखाते हैं, मीन्स वो बहुत ही लीनियंट हो जाते हैं कि पैचेस नहीं है, सोरासिस खत्म, तो हम कोई भी उसको मॉइस्चराइज ना करें तो चलेगा, अपने आप को हाइड्रेटेड ना रखें तो चलेगा, कोई भी हम कलर लगा सकते हैं बालों में, कोई भी हम ऐसा प्रोडक्ट लगा सकते हैं जो स्किन के लिए हार्मफुल हो सकता है। स्पेशली सोरासिस होने के बाद स्किन और सेंसिटिव हो जाती है, तो आपको सोरासिस ठीक होने के बाद भी सिर्फ वही प्रोडक्ट्स यूज़ करने हैं जो आपके सोरासिस स्किन को सूट कर रहे हैं और उन पे कंसिस्टेंसी रखनी है। नेग्लिजेंस नहीं रखनी कि आप कोई भी प्रोडक्ट पे स्विच होके नॉर्मल प्रोडक्ट यूज़ करना स्टार्ट कर दे, और कभी करें कभी ना करें ये भी मत करिएगा। रेगुलरली उन्हीं प्रोडक्ट्स पे रहिएगा ताकि आपकी स्किन प्रोटेक्टेड रहे और चांसेस ऑफ रिलैप्स जीरो हो जाए। नेक्स्ट, क्या गलती करते हैं पेशेंट कि वो खुद के ही डॉक्टर बनना शुरू कर देते हैं। उन्हें और कोई भी स्किन अगर प्रॉब्लम हुई सोरासिस के बाद भी, ठीक होने के बाद या ड्यूरिंग सोरासिस, तो वो सोचते हैं कि सोरासिस का ही पार्ट है, जबकि उन्हें कंसल्ट करना चाहिए, डायग्नोसिस बनवाने चाहिए और उस हिसाब से ट्रीटमेंट लेना चाहिए। कई बार सोरासिस के साथ फंगल जैसी बीमारियां या एक्जिमा जैसी बीमारियां अकम्पनी कर रही होती है, बट वो खुद ही डायग्नोसिस बना के उनका इधर उधर से खुद के ही डॉक्टर बनना शुरू कर देते हैं, तो उनकी बीमारी और वर्सन हो जाती है। ऐसे में उनको प्रॉपर कंसल्टेशन लेनी है, डायग्नोसिस बनवाने और उसी के हिसाब से रिलेटेड टू डिसीज ही मेडिसिन या ट्रीटमेंट खाना है, कुछ भी मिसगाइडेड फॉर्म में नहीं चलाना है। एंड लास्ट में आपको ये ध्यान रखना है कि बीमारी कोई भी हो, ठीक होने के बाद वो कभी भी आ जा सकती है जब उसको ट्रिगर मिलेगा, क्योंकि बुखार खांसी जुकाम भी जब सीजन चेंज होता है तो सबको होता है। तो आप ये सोचिए कि आपको उसको कोई भी ट्रिगर नहीं देना है, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं खानी जिससे सोरासिस बढ़ेगा, ऐसा कोई भी स्ट्रेसफुल फैक्टर अपने दिलो दिमाग पे नहीं लगाना कि उस स्ट्रेस को इतना आप दिलो दिमाग पे लगा लें कि सिर से सोरासिस बढ़ जाए, या और कोई ऐसी बीमारी नहीं होनी चाहिए साथ में जो उसको ट्रिगर दे दे और सोरासिस आपका बढ़ा दे। अगर आप यहाँ से फ्री हैं, चीज़ें अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, तो बीमारी रिलैप्स नहीं होगी। बट कहीं भी अगर प्रॉब्लम है तो बीमारी आपकी फिर से उतनी गंभीरता से नहीं आएगी, बट आई एम श्योर वो थोड़ी बहुत रिलैप्स आपको देके जा सकती है। तो आप कोशिश करें कि आप डॉक्टरों से बचे रहे, बार बार आप सोरासिस को ठीक करने के लिए ना जाए, उसके रिलैप्सिस को रोके, और ये जो गलतियां हम करते हैं सभी बीइंग अ पेशेंट, वो आप ना करें। और अगर नहीं कर पा रहे अपना सोरासिस ठीक, तो आप नीचे दिए गए नंबर पे मेरी टीम से बात कर सकते हैं, मुझसे मिलने आ सकते हैं और इसका एक सही इलाज पा सकते हैं। थैंक यू एंड टेक केयर।